बाबा जी प्रणाम। बाबा जी प्लीज मेरे इस छोटे से प्रश्न का जवाब दीजिएगा। बाबा जी, मैं जब भी सोती हूँ मेरे सपने में अक्सर कुत्ते ही मेरे पीछे पड़े होते हैं। मैं अपने आप को सपनों में बस कुत्तों से बचाती रहती हूँ। ऐसा क्यों है बाबा जी? मुझे सपने में बस ऐसा ही होता है और कुछ आता ही नहीं। बस कुत्ते ही मेरा पीछे नहीं छोड़ते। नाम नहीं बताऊंगा। बड़ा बहुमूल्य सवाल है। अभी कल ही मेरा पुत्र मेरे पास बैठा था। मुझे कहने लगा कि और तो सब ठीक है, लेकिन आप बाहर जाते क्यों हैं? आप उठते क्यों हैं? सब कुछ है, खाते क्यों हैं? गाड़ी है, आओ घुमा लो। आपकी जेब में एक पैसा भी नहीं होता। ये सब क्या है? और यह कौन पूछ रहा है जो मेरे सबसे करीब रहता है, 24 घंटे मेरी रेंज के भीतर रहता है। ये नहीं समझाया, बाकी समझा क्या? आप ये मत पूछना कि पहले प्रश्न का और दूसरे प्रश्न का संबंध क्या है। बस इसका जवाब सुन लेना, संबंध पता चल जाएगा। इस प्रश्न को, उत्तर को बड़े शांत मन से सुनिएगा तो आपके लिए ये दिवाली का गिफ्ट भी हो जाएगा। एक व्यक्ति को जहाज ले लिया है, एक व्यक्ति ने जहाज खरीद लिया है, 2 खरीद लिए हैं, और वो उस जहाज पर यहां से वहां, वहां से वहां सुंदर सुंदर स्थानों पर भ्रमण करता है। मेरे पुत्र ने भी यही पूछा कि आप अपने कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर भी नहीं जाते। मुख्य द्वार की बात ही छोड़िए। तो वह व्यक्ति सारे संसार को घूम लेता है, रमणीय स्थलों का दर्शन करता है, वातावरण की, प्रकृति का आनंद लेता है, भगवान के मंदिरों में भी जाता है, और सब कुछ करता है। लोक व्यवहार भी करता है, बोलता चलता भी है, सब करता है। और उसके पास पहनने को कपड़े भी बहुत हैं।
थोड़ी थोड़ी देर बाद नए नए कपड़े भी बदल लेता है और खाता भी वो है जो आप सोच नहीं सकते। सब होता होता सारा विश्व घूम लिए, सभी मंदिरों के दर्शन कर लिए, तीर्थों के दर्शन कर लिए, सभी पर्यटन स्थलों के दर्शन कर लिए, सभी देशों में घूम लिए, सभी व्यक्तियों से मिलजुल लिया और घूमते घूमते सारा जीवन बीत गया। और एक दिन उसका जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उस दुर्घटना में वह खुद भी मारा जाता है, जहाज भी पुर्जा पुर्जा कर जाता है, उसके साथ के लोग भी मारे जाते हैं। अचानक से इस दुर्घटना के कारण हड़बड़ाकर वह उठता है। दिल धड़क रहा होता है, सांस तेज चल रही होती है। फिर आप मुझे इस बात का जवाब दो कि क्या वह व्यक्ति ये पूछेगा कि मैं तो मर गया था? जब जाग खुली, स्वप्न टूटा, तो क्या वह पूछेगा कि वह जहाज कहां गया? मेरे साथ जो आदमी यात्रा कर रहे थे वो ठीक ठाक तो हैं, कोई चोट वगैरह ज्यादा तो नहीं लगी, बच गए? और वो कहां है और वो जहाज कहां है? आप कहोगे वो नहीं पूछेगा। इसका जवाब आप ही दोगे मुझे। मैं तो सिर्फ सवाल करता हूं, आप सवाल रोज करते हैं, मैं पहली दफे तुम्हें सवाल कर रहा हूं कि क्या वह व्यक्ति बोलेगा लाओ मेरा जहाज कहां है? वो मेरे साथ जो मेरा मित्र बैठे थे कहां है? कुशल क्षेम तो है? और वो सब देश, पर्यटन स्थल, तीर्थ स्थल जो मैंने घूमे वो कहां थे? आप कहोगे वो नहीं पूछेगा। ठीक है आपका जवाब, वह नहीं पूछेगा। क्यों नहीं पूछेगा? क्योंकि सपना था और सपना टूट जाने के बाद कभी कोई पूछता है? वो ताम झाम, वो सब कुछ जो मैंने स्वप्न में देखा, अभी अभी अपने प्रेमी के साथ बात कर रही होती है प्रेमिका, और अभी अभी अपनी प्रेमिका के साथ बात कर रहा होता है प्रेमी, और गुलशन के भीतर
परम सुगंधी के भीतर आनंद से घास के ऊपर बैठे हुए बतिया रहे हैं। अचानक आंख खुल गई। क्या वह पूछेगा कि मेरी प्रेमिका कहाँ है, मेरा प्रेमी कहाँ है, वो गुलशन कहाँ है? बड़ा सुंदर था, सुगंध से भरपूर था, तरह तरह के फूल लगे थे। बड़ा मनोरम दृश्य था, बड़ा मनोहारी दृश्य था। क्या सुगंधी थी, स्वर्ग जैसे फूल खिले थे। आनंद ही आनंद था, मस्ती के सरोवर झूम रहे थे। ये सब कहां गया? क्या वह व्यक्ति पूछेगा? नहीं पूछेगा, आप ये कहोगे। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा, वह नहीं पूछेगा। तो पूछा मेरे पुत्र ने कि रोग, शोक, हर्ष, विषाद, लाभ, हानि, घूमना फिरना, स्वादिष्ट पदार्थों का खाना, सब तो है। सब तो है, फिर खाते क्यों नहीं? शरीर भी ठीक है, बाहर घूमने क्यों नहीं जाते? क्या दिल के भीतर उमंग नहीं उठती? मैंने उससे कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन आपको मैं जवाब दे देता हूं। और सभी संतों ने यही जवाब दिया है, लेकिन भाषा थोड़ी कठिन थी। सरल भाषा में या तो आप समझे नहीं, या उसको समझाना आया नहीं, वार्तालाप सध न सका। आपकी वीणा पर उसके हाथ ठीक से साध ना पाए, संगीत पैदा ना हो सका, स्वर पैदा ना हो सका। आपका हृदय किसी सुर और किसी ताल के साज में सदा नहीं। किसी के पास अनुभव था, कहने को अल्फाज न थे, कहने का लहजा नहीं था, और किसी के पास कहने का लहजा था तो अनुभव नहीं था। चूक हो गई, बस यही चूक सारी मानवता को दुखित कर रही है। कुछ तो समझाया ना गया, कुछ समझा ना गया। कुल मिला के बात बन ना सके, ये भेद मिट ना सका। तुमसे आया ना गया, हमसे भुलाया ना गया, फासला प्यार में दोनों से मिटाया ना गया, तुमसे आया
ना गया, हमसे बुलाया ना गया। फासला प्यार में दोनों से मिटाया ना गया, तुमसे आया ना गया। कुछ समझाया ना गया, कुछ समझा ना गया, लेकिन फासला बरकरार रहा, भेद बरकरार रहा। तुलसी ने एक शब्द कहा है, उमा कहूं मैं अनुभव अपना। बड़ा प्यारा शब्द है। शंकर कहते हैं उमा से, मां पार्वती से, उमा कहूं मैं अनुभव अपना। अनुभव है, मेरा अनुभव है, यह सिद्धांत नहीं, उसूल नहीं है, नियम नहीं है, मैं अनुभव बताता हूं। भगवान शंकर कहते हैं उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। हरि भजन सत्य है, ये जगत सपना है। अब इस थोड़े से शब्द में वेद, उपनिषद, गीता, सभी धार्मिक ग्रंथों का निचोड़ आ गया, सार आ गया, रस आ गया। बाबा का मूल मंत्र अंतिम शब्द है, यद्यपि बोले सबसे पहले गए एक ओंकार, सत्यनाम, कर्ता पुरख, निरपो निर्वैर, अकाल मूरत, अजूनी सैपम गुरु प्रसाद। ये क्या है? यह आंख खुलने के बाद, सपना टूटने के बाद जो अवस्था आती है वो जाग जाओ, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रह न कहां जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई। जब भोर हो जाती है और आंख खुल जाती है, जो जाग जाता है वह सब पा लेता है, और यह सोता रहता है जो, वह खोता रहता है। सत हर भजन जगत सब सपना। भगवान कृष्ण ने ज्ञानी के 20 लक्षण बताए। एक एक शब्द को ध्यान से सुनेंगे और बार बार सुनेंगे
तो अन्य किसी वीडियो के सुनने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। अमानित्वम दंभित्वम हिंसा क्षांतिरार्जुन आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यम आत्म विनिग्रह। अब आइए मूल मंत्र के ऊपर। अब सिर्फ सुनिए, जिसे पता चल गया कि वह सपना था, वह जो जहाज दुर्घटनाग्रस्त हुआ था उसके कल पुर्जे ढूंढने में वक्त गवाएगा। जो मित्र साथ में यात्रा कर रहे थे, उनका हालचाल पूछने के लिए उनके घर जाएगा। ये सब कहां थे, कहां हैं, ये पूछेगा। नहीं पूछेगा। क्यों नहीं पूछेगा? क्योंकि सपना था और प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि सपना तो सपना ही होता है। लेकिन ध्यान रखना, सपना सपना नहीं होता जब तक कि आप सपना देखते हो। सपना सपना कब होता है? जब आप जाग जाते हो, तब वह सपना सपना नहीं रहता। वह व्यर्थ की मनस पटल पर आई हुई कुछ रंग बिरंगी आकृतियां रह जाती हैं। जिसे पता चल गया, यही तो लक्षण है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, जो अभी भी जोड़ रहा है, उसको खुद के ओमनी प्रेजेंस का पता क्या खाक चला। वह सर्वव्यापक है। जो अभी बल कमाने में संलिप्त है, उसको अपनी ओमनी पोटेंसी का क्या खाक पता चला। जिसकी आंख खुल गई, स्वप्न में क्या देखे क्या नहीं देखे उसका अर्थ जानने की चेष्टा करेगा? नहीं करेगा। और अगर स्वप्नों के अर्थ जानने के व्यक्ति चेष्टा करेगा तो वह मूर्ख होगा। स्वप्न स्वप्न होते हैं, स्वप्न सत्य नहीं होते। सत्य होता है स्वप्न का टूट जाना। इसलिए जब तक तुम सपना देख रहे हो, तब तक आप जोड़ोगे, भागोगे भी, कंपटीशन भी लड़ोगे, कुर्सियों के लिए, गद्दियों के लिए, बल को भी इकट्ठा करोगे, उपाधियों को भी इकट्ठा करोगे, जमीनों जायदादों को अपने नाम पर इंतकाल करवाओगे।
क्या खोया, क्या पाया, इसका सारा हिसाब रखोगे। लेकिन जब स्वप्न टूट गया, फिर क्या पाओगे? जब स्वप्न टूट जाता है तो तुम स्वप्न में जो चीजें देखी उनको ढूंढने का प्रयास करते हो। मेरा प्रेमी कहां गया, मेरी प्रेमिका कहां गई, वो गुलशन जिसमें बैठे हरी घास के सुगंधी के उस बाग में, वह सब कहां है? बड़ा सुंदर दृश्य था, स्वर्ग से भी ज्यादा सुंदर। वह कहां खो गया? इसलिए शंकर ने, सभी ज्ञानी पुरुषों ने अपने अपने शब्दों में इस सत्य को कहने की कोशिश की है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। तुम जागे कब? जब सपना टूट गया। लक्षण बता देते हैं व्यक्ति ज्ञानी हुआ कि नहीं हुआ। ये सुंदर सपना टूटा या नहीं टूटा। अगर सपना टूट गया तो फिर समझ आ जाएगी कि जो था वो कहां गया। मेरे मित्र, पुत्र, पौत्रादि, मेरे सगे संबंधी रिश्तेदार कहां है? मेरा सुंदर सपना बीत गया, मेरा सुंदर सपना बीत गया। मैं प्रेम में सब कुछ हार गई, बेदर्द जमाना जीत गया। मेरा सुंदर सपना बीत गया, मेरा सुंदर सपना बीत गया। जिन्होंने भी, जिनका भी स्वप्न टूटा, उनमें लक्षण आने स्वाभाविक है। शब्दों को फिर समझ लें। जिनका सपना टूट गया, जो जाग गए, उनमें लक्षण आने स्वाभाविक हैं। यही भगवान कृष्ण ने कहा है। अगर ये लक्षण ना आए अर्जुन, तो यहीं से अंदाजा लगा लेना कि वह व्यक्ति जागा नहीं, सोया। अगर अभी भी दौड़ रहा है, अभी भी होड़ मची है, नंबर 1 होने की, वह नंबर 1 चाहे किसी भी डायमेंशन में क्यों ना हो। कुर्सी नंबर 1 हो, धनपति नंबर 1 हो, मान सम्मान में नंबर 1 हो, पदार्थों के संग्रह में नंबर 1 हो। बहुत से डायमेंशन हैं नंबर 1 होने का। लेकिन अभी कंपटीशन बरकरार है। जागने का अर्थ क्या है? जिसे समझ आ गया,
यह सपना था, और सपने में जो था वह भ्रम था। उसे ढूंढने की कोई आवश्यकता भी नहीं। और दूसरी बात, गौर से सुन लेना, उसको फिर से इकट्ठा करने की भी कोई आवश्यकता नहीं। क्योंकि जो सपना है उसमें जो कुछ तुमने अपना जाना वह तुम्हारा था नहीं, धोखा दे गया। आंख खुली तो पाया तो ये तो बड़ा भ्रांति लग गया। लेकिन तुम रोते नहीं, तुम छाती नहीं पीटते, तुम चिल्लाते नहीं, तुम कहते नहीं कि वह सब सुख सुविधाओं से युक्त चीजें हैं कहां। जिसका सपना टूटा, आज तलक जिसका सपना टूटा, उनकी लंबी कतारों को देख ले। उनमें एक लक्षण आप पाओगे, दौड़ बंद हो गई। अचानक दौड़ते दौड़ते मैराथन की कतार में से वह व्यक्ति बाहर निकल जाएगा और किनारे पर बैठा मैराथन के धावकों को देखता रहेगा। समझो वह जग गया। जो जग गया उसके भीतर ऐसा आनंद का तूफान आएगा जो कभी सोचा भी नहीं था। ऐसी मस्ती और खुमारी 24 घंटे उसे घेरे रहेगी, जिस मस्ती और खुमारी के एक बूंद के लिए वह जब सोया था तब जिंदगी कुर्बान कर दिया करता था। जगने की यही निशानी है। और जगना होता है जब आंख खुल जाती है। अब रैन कहां जो सोवत है। लेकिन तुम खोते कुछ नहीं, याद रखना। इसलिए जो पहुंचा उन्होंने कहा यह संसार माया है। माया इन अर्थों पे कि लगती है कि है, तुम्हारी होती नहीं। तुम्हें भी लगता है कुर्सियां मेरी हैं, बैंकों में रखा हुआ धन, तिजोरियों में भर भर के रखा हुआ धन मेरा है। ये पुत्र पौत्रादि रिश्तेदार, सगे संबंधी, मित्र शत्रु सब मेरे हैं। जब तक जागा तब तक मेरा है। वह मित्र है या शत्रु है, लेकिन मेरा है। यह सोने की निशानी है। अभी जगे नहीं, अभी आंख खुली और कोई हर्ज भी नहीं है। अगर आंख न भी खुले तो भी कोई हर्ज नहीं। इसलिए मैं आपसे कहा करता हूं कि मजे से सोते रहना। कम से कम स्वप्नों का तो भरपूर आनंद ले लो। मत जागना ब्रह्म मुहूर्त में। ऐसा कुछ पागलपन मत करना। मत करना पूजा पाठ, नाम जप, कुछ मत करना।
यह मूढ़ता के अतिरिक्त और कुछ नहीं होगा। अगर कुछ करना है तो बस गुरु की शरण में चले जाना। सर्वधर्मान् प्रत्यज्यमामेकं शरणं व्रज, अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। गुरु की शरण में चले जाना, ऐसे व्यक्ति की शरण में चले जाना जो जाग गया है। और अगर तुमने सही व्यक्ति खोज लिया जो जाग गया है तो निश्चिंत हो जाना, वह तुम्हें जगा ही लेगा, वह तुम्हें सोने देगा। सुबह की हवाएं ठंडी चल रही हैं, रात गर्मी बहुत ज्यादा थी। सुबह सुबह की बड़ी ठंडी हवा चल रही है, मजे से सो रहा है, सुंदर सपना देख रहा है। देख लेने दो, कोई हर्जा नहीं। इसलिए उपनिषद के एक शब्द का अर्थ गलत कर लिया गया। तेन तक तेन भुंजिता, त्याग पूर्वक भोगो, यह शब्द मूर्खता से भरा अर्थ रखता है। यह अर्थ नहीं होता। तेन तक तेन भुंजिता, जिन्होंने भोगा उन्होंने ही त्यागा। तो सुबह के सुंदर सपने देख लेना, शीतल हवा चल रही है, रात गर्मी ज्यादा थी, तप्त के कारण ठीक से नींद आई नहीं होगी। सोने में हर्जा भी क्या है, खूब सो लो। सुंदर सुंदर सपने जब नींद पूरी हो गई तो आएंगे, बाग खिलेंगे, कलियां फूल बनकर सुगंध बिखेरेंगी, भंवरे उन फूलों के ऊपर नृत्य करेंगे और तुम मगन हुए अपनी प्रेमिका के साथ उस बाग में बैठे मधुर मधुर बातें करोगे। इस सपने को देखने का हर्ज भी क्या है, बिगड़ता कुछ नहीं। इसलिए सच्चा संत आपसे कहेगा कि भोग लो। तेन तक तेन भुंजिता, क्योंकि जब नींद पूरी नहीं हुई तो जागने के बाद भी थोड़ा सा मलाल रह जाता है। हवा ठंडी थी, बड़ी मजेदार नींद थी, बड़ा सुनहरी स्वप्न चल रहा था। चारों तरफ मदहोशी और खुमारी का आलम बिखरा पड़ा था। आसमान तारों से भरा पड़ा था। पूर्णिमा के पूर्ण चंद्र की रोशनाई ठंडक बिखेर रही थी। क्या आनंददायक वातावरण था, और सुबह की ठंडी हवा चल रही थी और रात को ठीक से सोए भी ना थे। तो सो लेना, गुरु जानता है कि अगर इसको झंझोड़ा गया तो सुंदर सपना टूट जाएगा। हर्ज भी क्या है, जगा तो लूंगा। एक बात और भी ध्यान में रख लेना, जल्दबाजी मत करना। जल्दबाजी भी एक दौड़ होती है, धीरज रखना।
अगर गुरु के पास आ गया आचार्यो उपासनम, तो फिर फिक्र मत कर, फिर वह जगा ही लेगा। वह जानता है सूरज उगेगा, हवाएं गर्मी पकड़ेंगी, तापमान बढ़ेगा और वह जगा लेगा। उठ, बस बहुत हो गया। हवाएं चलनी बंद हो गई, हवाओं में तप्त निहारनी शुरू हो गई। नीले आसमान में वो तारे झांकने बंद हो गए, फूलों ने सुगंध बिखेरनी बंद कर दी। अब जाग जाओ। जागा हुआ व्यक्ति क्या खाएगा, कहां जाएगा? फिर कहीं जाए, तीर्थ जाए, मक्का जाए, मदीना जाए, गंगा घाट पे जाए, या मैखानों में जाए। अगर सपना है तो सपना है, टूट जाए या ना टूटे कोई फर्क नहीं। सपने में दुर्घटना हो गई तो भी कुछ नहीं, और सपना में प्रियतम के साथ मिलान हो गया तो भी कुछ नहीं। सपना तो सपना होता है, सपना कभी अपना नहीं होता। सपना तो टूट ही जाता है, आखिर सपने टूटने के लिए ही होते हैं। कितने सपने देखे आपने, भोर भई सपने टूट गए। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जिसने दौड़ना बंद कर दिया। कहां दौड़ते हैं कबीर? झीनी झीनी चदरिया बुने रहते हैं और हरि गुण गाते रहते, मस्त रहते हैं। दौड़ मिट गई। कहां दौड़ते हैं नानक? कुछ मिला है, वो जो मिला है वो बट रहा है, और उस बटने में गा रहे हैं बाबा। हृदय से संगीत प्रस्फुटित हो रहा है और वीणा के तार झंकृत हो रहे हैं और मधुर स्वर गले में से निकलते हैं, तुम्हें मंत्र मुग्ध कर देते हैं। जब वो मिल जाता है, जब तुम जग जाते हो, तो एक रसीली आभा प्रचुर मात्रा में आनंद का सागर तुम हो जाते हो। फिर लड़ोगे तो किससे, बैर करोगे तो किससे, जब दूसरा कोई है ही नहीं। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, निर्वैर निरपू। भय किससे खाओगे जब कोई दूसरा है ही नहीं? वैर किससे करोगे जब कोई दूसरा है ही नहीं? यह एक दिखने का प्रमाण है। वैर गया, स्पर्धा गई, भय गया। किससे भय खाओगे, किससे वैर करोगे जब दूसरा कोई है ही नहीं? फिर तुम बंधोगे नहीं,
क्योंकि कौन बंधेगा और कौन बांधेगा, वो अवस्था मुक्ति की अवस्था होती है। ना कुछ तुम्हें बांध सकता है, ना तुम बंध सकते हो, जहां जाकर तुमने ये एहसास कर लिया। ध्यान रखना। शिव भी कहते हैं कि उमा, मैं अपना अनुभव कहता हूं, मैं खोपड़ी के तर्क की बात नहीं करता। पार्वती, उमा कहूं मैं अनुभव अपना। ये खोपड़ी की बातें मैं नहीं बताया करता उमा, मैं अपना अनुभव बता रहा। सत हर भजन जगत सब सपना। जो सपने में देख लिया वह टूट जाएगा, वह गलत है, वो नकली है, वो भ्रम है, वो इल्यूजन है, एक दिन टूट ही जाएगा। किससे वैर करोगे, किसके साथ स्पर्धा करोगे, काहे जोड़ोगे? जब सब तुम्हारा है तो जोड़ोगे क्या? अगर अभी जोड़ने की आवश्यकता शेष है, वो बल हो, वो गद्दियां हो, वो मान सम्मान हो, वो धन हो, वह कुछ भी हो, तो समझ लेना अभी जगे नहीं, अभी सोए हो। जब जगोगे, गुरु की शरण में आ गए, अनन्या चिंतन तो माम ये जनहा परिवास्त है, फिर वो खुद संभाल लेगा। जब उसके ऊपर जीवन की नैया की पतवार छोड़ दी, फिर तुम फिक्र मत करना, फिर खर्राटे मार के सोना, जरा भी चिंता मत करना, भूल जाना, वह जगह ही लेगा। इसलिए बड़ा प्यारा शब्द बाबा नानक ने कहा, कर्मी आवे कपड़ा नदरी मोख द्वार। जब तक उस अकाल पुरख की, जिसे बाबा नानक ने मूल मंत्र में आखिरी शब्द में कहा गुरु प्रसाद, वह प्रसाद रूप में तुम्हें जगाएगा, झंझोड़ेगा और तुम्हारी आंख डच से खुल जाएगी, सारे सपने टूट जाएंगे। हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश सब टूट जाएंगे। सपना था, और सपने में जो टूट जाता है वह इकट्ठा नहीं करना होता है, और अगर अभी भी आप इकट्ठा कर रहे हो तो ये पक्का है कि आप जगे नहीं। खोपड़ी के तल पर बैठे बैठे शास्त्रों को व्याख्यायित कर रहे होगे, माना वो शास्त्र चाहे कोई भी हो। सभी गुरुजन अपने अपने शास्त्रों का अनुवाद करने में व्यस्त हैं, जागना कोई नहीं सिखाता, क्योंकि खुद जागे नहीं। जो खुद जाग गया वह आपको जगाने की बात ही करेगा। जो खुद सोया है वह शास्त्रों की व्याख्या करने में ही अपना जीवन उसने गंवाया, और आपका जीवन भी वह शास्त्रों की व्याख्या करने में ही गंवा देगा, क्योंकि अभी जागा नहीं। इसलिए आखिरी शब्द बाबा ने मूल मंत्र में कहा गुरु प्रसाद। सो जानो हूं जिस देहु जनाई, जिसको वो झंझोड़ के उठा देता है कि जाग जाओ।
पता होता है उसे, बड़ी भांति जानता है। वो भी कभी इसी प्रकार सोया था, सुंदर सपने देख रहा था। अचानक उसकी भी नींद खुल गई, उसका भी सपन टूट गया। मैं प्रेम में सब कुछ हार गई, बेदर्द जमाना जीत गया मेरा, सुंदर सपना बीत गया मेरा, सुंदर सपना बीत गया। सब हार जाते हो तुम जो कमाया होता है। जैसे ही सपना टूटेगा, मुद्दतों की, जन्मों जन्मों की कमाई व्यर्थ हो जाएगी। इसीलिए जो लोग कहते हैं कि कमा लो, धन ना कमाओ, क्योंकि यह उस लोक में नहीं जाएगा। तो नाम कमा लो, क्योंकि यह परलोक में जाएगा। लेकिन अफसोस, परलोक में नाम भी नहीं जाता। आपको बुद्धू बनाने की कवायदें जब तक बने रहोगे, ये बनाते रहेंगे, क्योंकि खुद जगे नहीं है। इनका सपना टूटा नहीं, गहरी नींद में है, सुषुप्ति में। जो खुद ही सोया है, तुम्हें जगा कैसे पाएगा? मजबूर है। इसलिए इन लोगों से जो अभी सपना देख रहे हैं या गहरी सुसुप्ति में सोए पड़े हैं, जाग जाने की कभी इच्छा मत करना। ये मजबूर है। बस समर्पण वहां कर देना जहां गुरु जाग गया है, और फिर समर्पण करना। और भगवान कृष्ण कहते हैं कि निश्चिंत हो जाना। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं जगा दूंगा तुम्हें, मेरी जिम्मेवारी। तुम सिर्फ जागे हुए गुरु की शरण में चले जाना, सिर्फ शरण में चले जाना। फिर और कलाकारी करने की आवश्यकता शेष नहीं रहेगी। बस सिर्फ शरण में चले जाना। बाकी काम गुरु का, गुरु प्रसाद। उसको कभी काल नहीं आता। अकाल मूर्त, अजूनी, वह किसी विशेष योनि में नहीं होता। सभी योनियों में वही भरा पड़ा है। मरता नहीं। सपम अपनी ही प्रकाश से प्रकाशित है, किसी से प्रकाश लेता नहीं, क्योंकि दूसरा कोई है ही नहीं। वही तो है, एक है और अपने ही प्रकाश से प्रकाशित है। गुरु प्रसाद। तुमने कुछ नहीं करना, तुमने सिर्फ उसकी शरण ले लेना, और उसको ही निर्मल मन कहते हैं कबीर। उसको ही निर्मल मन कहते हैं राम। निर्मल मन जन सोई मोहि भावा, मोहे कपट छल छिद्र ना भावा। ये बुद्धियों से तर्क करने वाले मुझे अच्छे लगते नहीं।
आपकी समस्याओं का समाधान बुद्धियों की कलावृत्तियों से करने का मुझे अच्छा नहीं लगता। ये पैमाना मोहे कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन, बस एक ही शब्द है। निर्मल कब होते हो तुम? जब तुम गुरु की शरण पकड़ लेते हो। और गुरु की शरण पकड़ लेना, भगवान कृष्ण कहते हैं कि बस यही करना है तुमने, तो सब छोड़ देना। सर्वधर्मान् प्रत्यज्य मामेकं शरणं व्रज। एक एक, मैं एक हूं और मेरी शरण ले लेना। बस फिर भूल जाना तुमने क्या पाप किया, तुमने क्या पुण्य किया। सपना था, सपने में हीरे बांटे के डाके मारे। नींद खुलते ही पाओगे कि सपना था। उसका हिसाब मत रखना। मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं तुम्हें सभी प्रकार के पापों से मुक्त कर दूंगा। तुम पापों का प्रायश्चित मत करना। तुम करना तो सिर्फ एक ही बात करना, तुम मेरी शरणागति में आ जाना। सर्वधर्मान् प्रत्यज्य माम एकम शरणं व्रज। बस यही तो कर लेना। उसे ही निर्मल कहते हैं कबीर, और उसे ही निर्मल कहते हैं भगवान श्री राम। कबीर कहते हैं, कबीरा मन निर्मल भयो। बस ये एक शर्त है, जो उसके समर्पित हो गया परिपूर्ण रूप से, वो ही तो निर्मल हो गया। जब तक आप उसको समर्पित नहीं होते, अपने जीवन की नैया की पतवार थोड़ा थोड़ा तुम भी थामे रहते हो, थोड़ा थोड़ा परमात्मा के हाथों में छोड़ देते हो, थोड़ा थोड़ा खुद भी उस पतवार को थामे रखते हो। न जाने मल्लाह सो जाए, न जाने तूफान आ जाए, तो खुद संभाल लेंगे। बस यही चीज तुम्हें निर्बल नहीं होने देती। तुम आधा आधा छोड़ देते हो, तो फिर तो बिल्कुल भी मत छोड़ना। अगर छोड़ना तो पूरा का पूरा छोड़ना। पूरे के पूरे मेरी शरण में आ जाओ। आधे अधूरे मेरी शरण में मत आना। आधे अधूरे आओगे तो कुछ भी न पाओगे। आधा अधूरा कोई जगह होता है? जब जगता है तो पूरा जगता है। फिर तुम्हारे सभी पापों को मैं बख्श दूंगा। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हारे सभी पापों को नाश कर दूंगा। मोक्षयिष्यामि मा शुचः, तुम्हारे सारे बंधन काट दूंगा। कबीरा मन निर्मल भयो। उदाहरण देते हैं जू गंगा को नीर, जैसे गोमुख से निकला हुआ डिस्टिल्ड वाटर। पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। अभी तो तुम करते हो राम राम राम, राधे 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 राधे। फिर वो कहते हैं कबीर कबीर रुको, अभी तुम कहते हो। इसलिए बाबा नानक ने एक बहुत सुंदर शब्द कहा। बाबा नानक ये नहीं कहते कि मैं उसको कभी भूल ना जाऊं। सबना जिया का एक दाता, सो मैं विसर ना जाए, वह मुझे भूल ना जाए। बस इतनी कृपा करना। मैं तो सोऊंगा भी,
खाऊं पीऊंगा, स्नान करूंगा, रोजमर्रा के काम भी करूंगा, मैं तो भूल जाऊंगा। तुम्हें याद करना भूल जाऊंगा, लेकिन हे प्रभु, नित्य जागृत रहने वाले वो तत्व जो सदा जागता रहता है, तुम्हारे ही भीतर जो बैठा 24 घंटे जागता रहता है, सदा दिवाली सादगी, और जहां वो दिया जलता है वहां दिवाली होती है। तुम तो बाहर दिए जला लेते हो। आठों पहर आनंद, जहां वो दिया जलता है। इस दिए को हमारे ऋषियों ने एक सिंबल की तरह लिया था, चिन्ह की तरह प्रयोग किया था। दिया जला लो। और जहां दिया जलता है उस स्थान का तुम्हें अभी पता नहीं, क्योंकि तुम कभी गए। वहां दिवाली होगी, दीपावली होगी। तुम बाहर दिया जला लेते हो, माटी का दिया, ईंधन डाल देते हो और आग लगा देते हो बतिया को, और कहते हो कि दीपावली हो गई। पटाखे चला लेते हो और कहते हो कि आनंद मिल गया। झूठा आनंद है ये। तुमने बाजार से प्लास्टिक के फूल खरीद लिए और खुशबू भी बाजार से ही इतर ले आए और मन को समझा लिया सदा दिवाली सादगी और आठों पहर आनंद। लेकिन नहीं, यह वो आनंद नहीं जो संत के भीतर दिया जहां जलता है वहां आनंद विराजमान है, जहां से ओंकार की ध्वनि प्रस्फुटित हो रही है हर वक्त 24 घंटे, आठों पहर। एक दिया तुमने बाहर भी जलाया दीपावली को, और ये सिर्फ याद कराने के लिए था कि उस दिए को भूल मत जाना। दिया जले अगम का बिन बाती बिन तेल, जिसमें ना तो ईंधन डालने की आवश्यकता होती, ना कॉटन की बाती लगाने की आवश्यकता होती। वह अगम का दिया 24 घंटे जलता रहता है। उसकी याद आ जाए तुम्हें। हमने बाहर ये सिंबल्स बना लिए थे, मंदिर का घंटा खड़काते हैं, याद आ जाए हमारे भीतर भी ऐसा ही नाद गूंज रहा है। शंख बजाते हैं, याद आ जाए हमारे किसी तल पर यह शंख की ध्वनि प्रकट हो रही है। ओंकार का जाप आवाज निकालते हैं, याद आ जाए किसी तरह कि हमारा एक तल है जहां आनंद ही आनंद बिखरा है, वहां से ये ध्वनि प्रस्फुटित हो रही है। बस ये याद करने की कवायदें थीं, हमने इनको रेपिटेशन में डाल लिया। अब मूड बैठे ओंकार का जाप कर रहे हैं। मूड दीपावलियों के दिए जला रहे हैं, ईंधन खुद डालते हैं, बाती खुद जलाते हैं, आग खुद लगाते हैं, लेकिन उस तल पर पहुंचने का एक इशारा था। दिया जले अगम का बिन बाती बिन तेल, वहां पहुंच जाओ तो आठों पहर आनंद हो जाएगा। अगर वहां पहुंच गए तो फिर बाहर के पदार्थों से क्षणिक आनंद उठाने की तुम्हें कवायद न करनी पड़ेगी। बस फिर तुम खो गए, तुम मस्त हो जाओगे, तुम खुमारी में डूब जाओगे। ये महकी महकी सी फिजाएं तुम्हें आनंद से सराबोर कर लेंगी, तुम मस्त हो जाओगे। मीरा की तरह
पाँव में घुंघरू बांध लोगे और ऐसा नाचोगे कि जैसा कभी कोई नाच नहीं सका। यह कोई कला के द्वारा आई हुई नृत्य नहीं होगी, यह भीतर के आनंद के द्वारा प्रकट हुई नृत्य होगी। बाबा गाते हैं, उन्हें कुछ मिल गया है तो गाते हैं। कबीर भजन गाते हैं, उन्हें कुछ मिल गया है तो सब्र में बैठे बैठे जो भीतर से प्रस्फुटित होता है उसे बाहर व्याख्यायित कर रहे हैं। और कबीर कहते हैं कि मैंने किसी से कुछ लेना देना नहीं है। जिस घड़ी आपके भीतर भी वो अवस्था आ जाए, और आएगी कब? जब तुम जग जाओगे, सपना टूट जाएगा, पाओगे इतने जन्मों से कुछ कमाया नहीं, कुछ गंवाया नहीं। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, साहेब मिलही, साहेब मिलही, साहेब आनंद, खुशी, मदहोशी, अलमस्ती का आलम, खुमारी, महासुख, चरम आनंद। साहेब मिलही सबूरी में, सब्र आ जाता है, तृप्ति हो जाती है। फिर तुम्हारा मन भागता नहीं, तुम्हारा मन जोड़ता नहीं, तुम्हारा मन दौड़ता नहीं। सब्र आ गया, संतोष आ गया। साहेब मिलही सबूरी में, सब्र आ जाता है। मनड़ो लाग्यो मेरो राम, फकीरी में, फकीरी में, मनड़ लाग्यो मेरो राम, लाग्यो मेरो राम। जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में, वो सुख नहीं, नहीं, नहीं अमीरी में। मनड़ लाग्यो मेरो राम, फकीरी में, फकीरी में, मनड़ लाग्यो मेरो राम। धन्यवाद।